आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ। कन्नौज जनपद के शिवराम विधानसभा में क्षत्रिय स्वर्णकार महासभा ने चुनावों से पूर्व अपना समर्थन भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री अर्चना पांडे को लेकर परिणामों में बड़ा उलटफेर कर दिया। क्षत्रिय स्वर्णकार महासभा के पदाधिकारियों ने इस मामले पर समर्थन दिए जाने के कारण भाजपा की नीतियों, प्रत्याशी के कामों के बारे में आइडियल इंडिया टीवी से विस्तार से बात की। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं स्वर्णकार समाज के लोगों ने ये फैसला क्यों किया और क्या कहा। नमस्कार। विधानसभा चुनाव के दौरान चर्चाओं का सिलसिला जारी रखते हुए मैं हूं जितेंद्र आपके साथ। विधानसभा छिबरामऊ की बात करेंगे। कन्नौज जनपद की हॉट सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है। पूर्व मंत्री, स्वयं सिटिंग एमएलए यहाँ से प्रत्याशी, पूर्व मंत्री श्रद्धेय रामप्रकाश त्रिपाठी की पुत्री भी है, जानी मानी नेता है। भारतीय जनता पार्टी पुरजोर प्रयास कर रही है छिबरामऊ सीट पर फिर से पुनः एक बार अपना झंडा लहराने की। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, रूबरू कराते हैं। क्षत्रिय स्वर्णकार महासंघ ने अपना समर्थन सिटिंग एमएलए यानी बीजेपी के प्रत्याशी को दिया है। हम बात करेंगे, हमारे साथ पदाधिकारी मौजूद हैं क्षत्रिय स्वर्णकार महासंघ के। सभी लोग बताएंगे कि वजहें क्या हैं, इसके पीछे के कारण क्या हैं, सपोर्ट क्यों दिया, ऐन चुनाव से 4 दिन पहले जो समर्थन दिया है बीजेपी प्रत्याशी को वो क्यों दिया गया, उसके पीछे कारण क्या थे, इन 5 सालों में सरकार ने और सिटिंग एमएलए ने क्या काम किए। सीधे रूबरू कराते हैं हम आपको। हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं जी, परिचय दीजिए, नाम बताएं अपना। मैं रामानंद वर्मा, प्रदेश मंत्री व जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज एसोसिएशन कन्नौज जी। अभी हाल में निर्णय लिया आपकी कमेटी ने, समर्थन दिया है जैसा मीडिया में पता लगा, तो इसके पीछे की वजह क्या है और क्या फैसले किए आपने? इसके पीछे की वजह, सबसे मेन वजह ये है कि स्वर्णकार समाज हमारा जो धंधा करता है, जो व्यापार करता है, वो बहुत जोखिम भरा धंधा है, रिस्की है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार दी है वो जनमानस में भयमुक्त सरकार दी है, भयमुक्त व्यापार दिया है। आज के समय में अगर व्यापारी बिल्कुल फ्री होके व्यापार कर सकता है तो केवल योगी जी की देन है, जो उन्होंने भयमुक्त हमको वातावरण दिया है इस सरकार ने। इसीलिए ये सरकार हमारे व्यापारियों के लिए सर्वोत्तम सरकार है। आप सभी ने इकट्ठा होकर सामूहिक किस तरह से निर्णय किया, और जब सारे लोग इकट्ठे हुए, सभी लोगों ने बैठक के बाद क्या फैसला क्या लिया? सब्सक्राइब नाउ। हमने समाज के कुछ मुख्य लोगों से, मुख्य पदाधिकारियों से बुला के सलाह मशवरा की। उस सलाह मशवरा में कुछ, जब सरकार होती है तो कुछ हमारे समाज को अपेक्षाएं निहित होती हैं सरकार से। किसी की अपेक्षा पूर्ण हुई, किसी की पूर्ण नहीं हुई। उस मीटिंग में ये सलाह हुई कि जो अपेक्षाएं थीं वो सरकार अगर अपनी है तो आगे पूर्ण की जा सकती हैं। अगर आपको सुरक्षित रहना है, सुरक्षित व्यापार करना है, तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी ताकत से समाज सब एकजुट होकर और उनको समर्थन दे, अपनी ताकत उनको प्रदान करे। ताकत प्रदान करे। जी, आप परिचय दें, क्या शुभ नाम है? हमारा नाम अरविंद कुमार वर्मा। मैं उत्तर प्रदेश स्वर्णकार एसोसिएशन का नगर संरक्षक के रूप में कार्य करता हूँ। ये जो फैसला लिया है, क्या फैसला और क्या सहमत है आपसे, इसके पीछे की सोच क्या है? सबसे पहले तो जैसे भाई साहब ने कहा, भयमुक्त व्यापार, एक तो वही है। दूसरी अपनी व्यक्तिगत सोच है कि जो सोच पार्टी, जो राष्ट्रीय लेवल की जो सोच है, जो क्षेत्रीय दल होते वो केवल अपने बारे में, अपने परिवार कह लो या फिर अपने वर्ग विशेष के रूप में होते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय लेवल पे जिसकी सोच रहती है।
तो अपने व्यक्तिगत सोच तो राष्ट्रीय लेवल की सोच की वजह से जो आज देश में जिस तरीका से मोदी जी ने बाहर जाके जो नाम पैदा किया और योगी जी की जो कार्यशैली रही है सुरक्षात्मक और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी, और फिर भयमुक्त व्यापार और भी है, जैसे कानवाई वगैरह जो लगती थी अब नहीं लगती है। पहले हम लोग आते थे बाहर से, पता चली कि घर पे पहुंच गए तो 10 किलोमीटर पहले ही कानवाई लग गई, 1 घंटा खड़े हैं। Subscribe now. तो वो चीज अब खत्म हो गई, हम अपने टाइम पे घर आ जाते हैं, टाइम से कहीं निकलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दिक्कत नहीं होती। राष्ट्रवाद और सुरक्षा की बात कीजिए, आप बताएं क्या पद है आपका, क्या परिचय है? जवाहरलाल वर्मा, सभासद नगर पालिका परिषद छिबरामऊ और जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वर्णकार समाज एसोसिएशन। ये जो चर्चा हो रही है, बात हो रही है, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? सपा सरकार में क्या दिक्कत थी? सबसे बड़ी जो हमारे सराफा व्यवसाय में दिक्कत है वो सुरक्षा की है। उसमें तमाम हमारे व्यापारी भाइयों के किसी के झोला छिन गया, किसी का कुछ हो गया, लेकिन जब से ये 5 साल में योगी जी की सरकार रही हमको ऐसा कोई तकलीफ नहीं हुई। भयमुक्त रहे हम, अपने घर से दुकान आना जाना, किसी गुंडे परेशानी नहीं की। हम व्यापारी लोग हैं, हमको सबसे बड़ी जो वो चाहिए वो सिर्फ सुरक्षा चाहिए। ये जो सिटिंग एमएलए हैं हाँ। अर्चना पांडे जी, बीजेपी ने फिर से उन्हें मैदान में उतारा है। क्या ये इन 5 सालों में आप लोगों के लिए कहीं कुछ काम किए, इनसे प्रसन्न हैं? क्या कुछ खामियां रही, कुछ बताइए इस पे। काम तो बहुत किए। अच्छा, फिर किसी भी नेता से हर आदमी तो संतुष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे समाज के लिए काफी कुछ किया। जरूरत पड़ने पर, जब भी जरूरत पड़ती है, चाहे रात हो या दिन हो, स्वर्णकार समाज के लिए वो हमेशा तत्पर रहती हैं। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं हाँ। फिलहाल? बहुत। जी, क्या शुभ नाम आपका, परिचय बताएं। मेरा नाम कमल किशोर वर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज से नगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष हैं आप। ये जो अभी समर्थन दिया है, इसके पीछे क्या आपकी क्या रणनीति, क्या सोचा आपने, क्या विचार था? मेरा विचार ये है, जो सरकार सभी लोगों को साथ लेके चले, सभी लोगों को सुरक्षा दे, और हम सब दुकानदार लोग हैं। जैसे कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले, 5 साल पहले कोई भी आता था दुकान पे धमका के चला जाता था, पुलिस भी नहीं सुनती थी। सत्ता पक्ष की, मतलब कुछ धर्म विशेष की पार्टी बीजेपी नहीं है, ना जात विशेष की पार्टी, ये सभी लोगों को साथ लेके चलती है और सभी लोगों का एक मतलब एक नज़र से सभी लोगों का विकास करती है। तो ये इसीलिए हम सभी लोगों ने निर्णय किया है कि बीजेपी को समर्थन देंगे। एक युवा व्यापारी है हमारे साथ, बताइए कि किस तरह से ये फैसला है और फैसले से खुश हैं क्या? हम बहुत खुश हैं हम इस सरकार से, कि पहले भी सरकारें रही हैं और अब ये सरकार जो योगी जी की रही थी, मोदी जी की, इसमें हम अपने को बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि हमारे घर की माँ, बेटियां, बहनें या बाजार में जहाँ कहीं जाती हैं या कहीं कोई फंक्शन होता है तो कोई किसी प्रकार की कोई किसी को दिक्कत नहीं आती, सुरक्षित घर आती हैं वो। इसलिए भय मुक्त ये सरकार है। योगी जी का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा ये 5 साल का, और हमें गर्व है, हम हिंदू हैं और हिंदू होने पर हमें लगता है कि हमें बीजेपी का सपोर्ट करना चाहिए। मेरा नाम पवन वर्मा है, मैं नगर उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज एसोसिएशन से नगर कोषाध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप युवा हैं, सोशल मीडिया का दौर है, ये जो विपक्ष की तरफ से कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी की तरफ से बताया जा रहा है कि बीजेपी ये जो गुंडागर्दी की बात कर रही है ये सिर्फ झूठ है। क्या पहले सपा की सरकार में असुरक्षित महसूस करते थे आप, या ये माहौल सामाजिक परिवेश में था गुंडागर्दी का, डकैती, लूट, छिनैती, इस तरीके का? मतलब बेसिकली जो ज्वेलर्स हैं उनको क्या डर बना रहता था भाजपा से पहले? नहीं, ये कुछ ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये तो मैं सीधा बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कोई स्वर्णकार भाई है, वो अपना दुकान बंद करके जब घर जाता है, लगता है कोई बाहर से आ रहा है, कोई लोग घर से दूर व्यापार कर रहे हैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर, तो वो अपने शाम को सुरक्षित घर पर लौट आते हैं। लगता था पहले राजनी हो गई या अदरवाइज और कोई कांड हो जाते थे, तो इसलिए अब इस सरकार में सब लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। ज्वेलर्स का महंगा अपना एक बड़ा रेवेन्यू होता है, अच्छे स्तर पर काम होता है। Subscribe now. हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं इसी एसोसिएशन के। जी बताइए, कैसा ये फैसला कैसा लगा? सबसे पहले मैं भैया आपका और आपके इस न्यूज चैनल का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं हिमांशु वर्मा, उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज एसोसिएशन का नगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। जैसा कि 3 दिन पहले हमारे स्वर्णकार समाज ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है,
आखिर हमारे समाज ने इसी पार्टी का समर्थन क्यों किया? इसी पार्टी को ही अपना पूर्ण समर्थन इसलिए दिया क्योंकि हमारा जो समाज है इसमें 90% लोग व्यापारी हैं, 10% लोग ही सर्विसमैन हैं। तो एक व्यापारी क्या चाहता है? एक व्यापारी एक स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर चाहता है जिससे वो फियरलेस एटमॉस्फेयर मिल सके उसको और वो भय मुक्त व्यापार कर सके। जैसा कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स रही हैं, उन्होंने भय युक्त सरकारें दी हैं, ना कि भय मुक्त सरकारें दी हैं। और जो हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो सरकार दी है, भय हमारे सभी व्यापारियों के लिए भय मुक्त सरकार दी है, भय मुक्त व्यापार करने के लिए। और बहुत सी स्कीम्स थी, योजनाएं थी जिसको हमारा समाज पूर्णतः समर्थन करता है। भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। तो ये स्लोगन उन्होंने पोस्टर और बैनर्स में ही नहीं लिख के रखा है, उन्होंने जमीनी कंप्लीटली एप्लीकेबल किया है जमीनी। जैसा कि अपना सेंट्रल और स्टेट की स्कीमें थी वो सबको बराबर हक से दी, चाहे वो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर हो, वो हिंदू समाज में भी बराबर वितरित किए गए और मुस्लिम समाज में भी बराबर वितरित किए गए। चाहे वो सेंट्रल की प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आवास जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए उसमें भी बराबर हक से उनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए। और मैं आपका ध्यान शिक्षा जगत की ओर आकर्षित और करना चाहता हूं, उसमें शिक्षा की बहुत ही दुर्दशा थी। अगर मैं भर्ती की बात करता हूं, मैं टीचर्स की रिक्रूटमेंट भर्ती की बात करता हूं, तो पहले की सरकार में एकेडमिक मेरिट बेस्ड भर्तियां होती थी और जब से हमारी भाजपा की सरकार आई है, योगी जी की सरकार आई है, इसमें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर भर्ती होती है। अब पहले एक टेट था, उसके बाद एक एग्जाम को और ऐड किया गया सुपर टेट, जिससे बहुत ही मेधावी और टैलेंटेड छात्र उभर कर आए। तो इन्हीं सब चीजों का समर्थन करके हमारे समाज ने भारतीय जनता पार्टी को प्रेफरेंस दिया है और समर्थन किया है। मैं और भी समाज के लोगों से आग्रह अनुरोध करना चाहता हूं कि वो भी खुलकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करें। अपनी बात कही अपने तरह से। एक हमारे साथ ज्वेलर और हैं मौजूद हैं साथी, किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को और क्या अन्य पार्टियां भी थीं? बीजेपी में ही क्यों आपके एसोसिएशन ने सपोर्ट किया और आप कितने खुश हैं? आप एक युवा हैं, व्यापार कर रहे हैं, क्या ये सब जो लोग बोल रहे हैं इससे आप सहमत हैं? हाँ जी, सहमत है, क्योंकि स्वर्णकार समाज इसमें सुरक्षित है। कि स्वर्णकार समाज बाहर जाता है, आता है, माल लेने जाता है, आ रहे रास्ते में लूटपाट होती है, उससे सुरक्षित है हम लोग। जहाँ भी जाते हैं चारों तरफ मतलब महिलाएं सुरक्षित हैं। मार्केट में महिलाएं जा रही हैं, उनसे लूटपाट कहीं चैन छिन रही है, कहीं कुछ छिन रहा है, इस चीज से सुरक्षित, इस चीज से सहमत है। क्या किस पद पे हैं आप? क्या? आशीष वर्मा, नगर उपाध्यक्ष स्वर्णकार समाज। आशीष वर्मा जी थे हमारे साथ, युवा भी थे, ज्वेलर्स के कारोबार में हैं। जिलाध्यक्ष जी से एक बार फिर बात करते हैं। जिलाध्यक्ष जी एक चीज बताएं, आपकी जो संगठन है या जो जिस बिरादरी से बिलोंग करते हैं, ये एक मूल रूप से अपने काम से काम रखने वाला मानते हैं इसको, समाज में अपने सिर्फ काम से काम रखते हैं और काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी होता है और काफ़ी रिस्की जॉब भी होती है। बीजेपी को ही सपोर्ट किया, तो आपको ऐसा कहीं महसूस हुआ या डर लगा, कोई भय लगा कि हमें दूसरी पार्टियां टारगेट कर देंगी, इस तरह की कहीं दिक्कत पेश आई? और भाजपा ही ज्वाइन करने के पीछे सब लोग एक सहमत हैं, क्या आपस में कहीं कोई इस तरह का कोई डिस्प्यूट तो नहीं है? छिबरामऊ विधानसभा की बात करें तो देखिए, हमारे जिले की जो बात है, कन्नौज जिले की, हमारा स्वर्णकार 90% से ऊपर एकजुट है। सबका यही मत है, सबके विचार से आज ये समर्थन पत्र जो स्वर्णकार समाज ने दिया है, पूरे जिले के सभी लोगों की सहमति इसमें है और सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का मन बनाया है। एक चीज और करना चाहता हूं, आगे इलेक्शन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, पूर्ण विश्वास है। अब की बार माननीय विधायक जी के सामने और ऊपर के जो हमारे माननीय नेता लोग हैं उनके सामने भी ये बात रखने का पूर्ण प्रयास करूंगा कि हमारे समाज में राजनीतिक भागीदारी का बहुत अभाव है, ना के बराबर है, नगण्य है। आगे जब सरकार आए तो हमारे स्वर्णकार समाज में भी
राजनीतिक भागीदारी कहीं न कहीं दी जाए। इससे हमारा समाज भयमुक्त होगा, समस्याओं का अच्छी तरीके से निदान होगा। ऐसी मैं आशा करता हूं आगे आने वाले विधायक जी से। अध्यक्ष जी, एक जानना चाहता हूं आपसे, आंकड़ों की बात करें, विधानसभा छिबरामऊ में लगभग आपकी बिरादरी का कितना वोट होगा, और पूरी तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में बात करें जनपद कन्नौज की, तो तीनों विधानसभा में लगभग अप्रॉक्स कितना वोट होगा आपका? अभी इसका पूरा हिसाब तो नहीं लगाया है, लेकिन पूरे कन्नौज जिले में 3 विधानसभाएं पड़ती हैं, तिरवा, छिबरामऊ, कन्नौज। लगभग 14,000 और 15,000 के बीच में पूरे जिले में हमारा स्वर्णकार समाज है। ये मोटे तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। आपका समाज उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों से बीजेपी ने अपना सत्ता हासिल की, योगी सरकार ने शासन किया। किस तरह से प्रतिनिधित्व की बात की, तो किस तरह का प्रतिनिधित्व चाहते हैं, और अगर कम है तो कहां पर कम देख रहे हैं, और फ्यूचर में क्या चाह रहे हैं? नहीं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो स्वर्णकार समाज का कहीं है ही नहीं। आप ऐसे समझिए, उसी की तो मांग अब हमारे स्वर्णकार समाज में उठने लगी है, क्योंकि हमारा समाज भी अब पढ़ा लिखा हो गया है और आगे आने वाले समय में इसीलिए राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं कि अगर मेरी राजनीतिक भागीदारी होगी तो हमारे समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, अगर राजनीतिक भागीदारी है तो उन समस्याओं का निराकरण होगा जल्दी से। अभी हम अपना निराकरण उतनी अच्छी तरीके से नहीं करवा पाते हैं, उसमें समय लगता है, और जब हमारे समाज की राजनीतिक भागीदारी होगी तो उसमें बहुत अच्छे से उस चीज का निराकरण होगा। इसलिए अब हमारे समाज में मांग उठने लगी है। ठीक बात भी है, जब प्रतिनिधित्व होगा तो समस्याओं को अच्छे से हल कर पाएंगे। एक अंत में हमारा प्रोग्राम की जो सेगमेंट है उसकी थीम है 20 तारीख को मतदान होना है, तो आप अपने सभी मतदाताओं से, अपनी बिरादरी के बल्कि अन्य विधानसभा के सभी मतदाताओं से, हर जाति वर्ग के, एक अपील कर दें कि 20 तारीख को घर से निकलकर मत बूथ पर जाकर अपना वोट दें। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपील करता हूं, लेकिन इससे पहले भी मैं बहुत अच्छी तरीके से अपने समाज में अपील कर चुका हूं। जिस दिन माननीय विधायिका जी को ये समर्थन दिया था, उस दिन भी मैं भरे समाज में ये अपील कर चुका हूं कि अपने अपने बूथ पे, अपने अपने मोहल्लों में टोलियां बनाएं। हमारे पास बहुत वोट है, बहुत समर्थक हैं, लेकिन वोटिंग कहीं न कहीं कम होती है। जो विपक्षी पार्टी हैं उनके यहाँ वोटिंग अच्छी होती है, तो क्यों ना उसी तर्ज पे हम लोग भी वोटिंग करें और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। हम टोलियां बनाएं, घर से लोगों को निकालें अपने अपने मोहल्ले से और उसका वोटिंग परसेंट बढ़ाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से हम अपने स्वर्णकार भाइयों और सजाती भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि अब आप सजग हों, अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपनी ताकत पहचाने, तभी हमारा भला हो सकेगा। आप सभी स्वर्णकार भाइयों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप अपनी ताकत को पहचान कर और ज्यादा से ज्यादा अपने मोहल्ले, अपने पड़ोसी और अपने भाइयों से वोटिंग करने का काम करवाएं। इसी में हम सबका हित है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ थे स्वर्णकार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष भी मौजूद थे। यह जो बिरादरी है, यह जबरदस्त तरीके से अपने व्यापार को अंजाम देते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये कारोबार चलता है, एक पुश्तैनी कारोबार होता है, लेकिन अब परिवर्तन आ चुका है। एजुकेटेड पर्सन, हायर एजुकेटेड भी जो युवा है वो भी कारोबार को कर रहे हैं और चीज़ों को अच्छे से देखते, समझते और जानते हैं। डिजिटल मीडिया में सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं, सारी चीज़ों का अवलोकन करते हैं और खुद फैसले लेने में सक्षम हैं। मैं आप सभी से फिर निवेदन एक बार स्वयं अपील करता हूं कि अपना बूथ पर जाकर, चाहे जिस भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, एक वोट जरूर डालें। अगली बार हम लोग फिर मुलाकात करते रहेंगे, तब तक हमारा सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए हमसे। नमस्कार। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ।